अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 14 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन जुमरात। इस्लामी तारीख। कौम आद। आद अरब की एक कदीम तरीन कौम का नाम है। इसका जिक्र कुरान पाक में 25 मरतबा आया है। यह कौम जनूबी अरब में आबाद थी और अम्मान से लेकर यमन तक 13 बिरादरियों में फैली हुई थी। उनके मुल्क की राजधानी यमनी शहर हजर मौत थी। उसका जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तकरीबन 400 साल बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 2000 साल पहले का है। यह अपने ज़माने की ताकतवर कौम थी और फन्ने तामीर में बड़ी महारत रखती थी। पहाड़ों को तराशकर शानदार इमारतें बनाना उनका महबूब मशगला था। यह कौम माल व दौलत के नशे में ऐश परस्ती में मुब्तला हो गई थी। कमजोरों पर जुल्म करना, हक बात की मुखालफत और माल व दौलत और अपनी ताकत पर घमंड करना उनकी फितरत बन गई थी। जब उस कौम की जुल्म व ज्यादती और शिर्क व बुत परस्ती हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी हिदायत के लिए भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए और कैलूला फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया तो मेरी वालिदा एक शीशी लाईं और पसीना पोंछकर जमा करने लगीं। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उम्मे सुलैम, तुम यह क्या कर रही हो? उन्होंने अर्ज किया, मैं आपके पसीने को जमा कर रही हूँ ताकि हम इसे खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करें। एक फर्ज के बारे में। शौहर की वरासत में बीवी का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है जबकि तुम्हारी कोई औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। उनको यह हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज को अदा करने के बाद मिलेगा। एक सुन्नत के बारे में। सुबह के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सुबह करो तो यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहियावा बिका नमूतु व इलैकन नुशूर। तर्जमा, ए अल्लाह, हमने तेरी ही मदद से सुबह की और तेरी ही मदद से शाम की। तेरी ही मर्जी से हम जिंदा हैं और तेरी ही मर्जी से हम मरेंगे और तेरे ही पास कयामत के दिन उठ कर जाना है। एक अहम अमल की फजीलत। इस्तिखारा करना नेक बख्ती की अलामत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की नेक बख्ती और सादत में से यह है कि वह अल्लाह ताला से अपने कामों में इस्तिखारा करे, और आदमी की बदख्ती में से यह है कि अल्लाह ताला से इस्तिखारा करना छोड़ दे। एक गुनाह के बारे में। ज़कात न देने का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सोना या चांदी जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, आप उनको दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए कि जिस दिन उस सोने चांदी को आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों और उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही है वह सोना चांदी जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, तो अब अपने जमा किए हुए का मजा चखो। दुनिया के बारे में। माल व औलाद दुनिया की जीनत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल और औलाद यह सिर्फ दुनिया की जिंदगी की एक रौनक है, और जो नेक आमाल हमेशा बाकी रहने वाले हैं वह आपके रब के नज़दीक सवाब और बदले के एतबार से भी बेहतर हैं। लिहाजा नेक अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस पर मिलने वाले बदले की उम्मीद रखनी चाहिए। आखिरत के बारे में। जहन्नम की गर्मी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर जहन्नम से एक सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए तो उसकी गर्मी से रुए जमीन पर रहने वाले सब मर जाएं। तिब्बे नबवी से इलाज। बवासीर और जोड़ों के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि यह बवासीर को खत्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीजों की वसीयत फरमाई है, मैं उनको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। 1. हर महीने 3 नफली रोजे रखने की।
2. नमाज़े चाश्त कम अज कम 2 रकातें पढ़ने की। 3. सोने से पहले वित्र पढ़ने की। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।